चौथे दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी पुतली कामकंदला ने स्वर में दृढ़ता भरते हुए कहा, रुक जाए राजन, क्या आप सचमुच इस सिंहासन के योग्य हैं? ये सिंहासन महान दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। यदि आप में उनके जैसे गुण, साहस और त्याग है, तभी बैठ सकते हैं। राजा ने जिज्ञासा से कहा, सुंदरी, हमें भी सुनाओ वह कथा जिससे विक्रमादित्य की विलक्षणता का परिचय मिले। पुतली मुस्कुराई और बोली, सुनो राजन, एक दिन विक्रमादित्य दरबार में थे, तभी एक ब्राह्मण आया। सबको लगा वह दान मांगने आया होगा, परंतु उसने कहा, राजन, मैं दान लेने नहीं बल्कि दिव्य संदेश देने आया हूँ। उसने बताया, मानसरोवर में हर सुबह एक अद्भुत खंभा प्रकट होता है। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है, वह खंभा ऊंचा होता जाता है और दोपहर तक सूर्य को स्पर्श कर लेता है। सूर्यास्त होते ही वह जल में समा जाता है। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं देवराज इंद्र का दूत हूँ। सूर्य देवता का मानना है कि कोई भी उनकी तपिश सहन नहीं कर सकता सिवाय समुद्र देवता के, परंतु इंद्र मानते हैं कि यदि कोई उनकी गर्मी झेल सकता है तो वह मृत्युलोक का राजा विक्रमादित्य ही है। देवराज ने आप पर विश्वास किया है और अब आपकी परीक्षा है। राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन निश्चय कर लिया, चाहे प्राण भले ही चले जाएं, पर मैं इंद्र का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अगली सुबह वे राज्य छोड़ अकेले निकल पड़े। उन्होंने मां काली द्वारा दिए गए अपने 2 बेतालों को स्मरण किया। वे तत्काल प्रकट हुए और विक्रम को मानसरोवर ले आए। भोर में ही विक्रम ने देखा, सूर्य की पहली किरण के साथ ही जल से दिव्य खंभा प्रकट हुआ। वह बिना देर किए जल में कूद पड़े और खंभे पर चढ़ने लगे। सूरज ऊंचा चढ़ता गया, खंभा भी बढ़ता गया। दोपहर तक विक्रम सूर्य के करीब पहुंच चुके थे। सूर्य की भीषण तपिश से उनका शरीर जलकर राख हो गया। तभी सूर्यदेव ने देखा, एक वीर पुरुष उनके निकट पहुंचकर बलिदान दे चुका है। वे समझ गए, ये और कोई नहीं, महान विक्रमादित्य ही हैं। सूर्यदेव ने अमृत की बूंदों से उन्हें पुनर्जीवित किया और अपने स्वर्ण कुंडल भेंट किए, जिनमें ये शक्ति थी कि वे इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को प्रदान कर सकते थे। संध्या होते ही खंभा जल में विलीन हो गया और विक्रम वापस किनारे आ गए। लेकिन देखो राजन, कुछ ही दूर एक साधारण ब्राह्मण मिला। उसने बातों बातों में वे कुंडल मांग लिए। विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण सोचे वे अनमोल कुंडल उसे सौंप दिए। पुतली कामकंदला ने राजा को देखते हुए कहा, बोलो राजन, क्या तुम में है इतनी शक्ति कि सूर्य के निकट जाकर तपिश सह सको? और क्या तुम में है वह त्याग कि देवताओं का उपहार भी बिना सोचे किसी साधारण ब्राह्मण को दे दो? यदि हाँ, तो सिंहासन पर बैठो, अन्यथा आज का दिन भी व्यर्थ समझो। राजा निरुत्तर रह गया और इस तरह चौथा दिन भी बीत गया।